नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात होगी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दौरा और उनका होने वाला है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश के उन 5 जिलों की जिन्होंने सरकार को बेचैन कर रखा है। तीसरी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां के बाजार 10 दिन बाद अनलॉक हुए हैं। चौथी खबर में बात इंदौर के बाजारों की, जिन्हें जिला प्रशासन ने पूरी तरह से खोल दिया है। और पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से, जहां पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। तो आइए सबसे पहले बात अयोध्या के राम की। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर निर्माण के लिए चल रहे 3 दिन के अनुष्ठान के दूसरे दिन रामाचारा पूजा हुई। वहीं 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ होगा। भव्य समारोह के लिए अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में एसपीजी ने सुरक्षा संभाल रखी है। अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। साथ ही 5 अगस्त तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में करीब 3 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वो सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन कार्यक्रम 7 मिनट का होगा। इसमें से 3 मिनट तक पुजारी वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उमा भारती और बाबा रामदेव भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। और अयोध्या में चल रही तैयारियों को लेकर हम बातचीत करेंगे। संवाददाता राजू फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो दिन आखिरकार आ ही गया राजू, जिस दिन का सदियों तो नहीं, हालांकि बहुत साल हो गए इंतजार था। रामलला के मंदिर का आखिरकार उसका निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। व्यवस्थाएं किस तरह की, एसपीजी ने सुरक्षा संभाल रखी है? क्या वाकई अभी बाउंड्री सील है, कोई अंदर नहीं आ सकता? बिल्कुल, बहुत अच्छा पारुल सवाल कहा। जिस तरीके से देखा जाए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की बात करें या पूरे विश्व की नजर है वो रामलला के मंदिर बनने के लिए टिकी हुई थी, क्योंकि बरसों के इंतजार की बात करें या सदियों से जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होने का कल खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम कल यानी 5 अगस्त की अगर बात करें आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। इसका पूजन कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो सोमवार से चालू हो गया। आज दूसरा दिन है जो वहाँ पूजा हवन और सब चल रहा है। और 21 वैदिक आचार्यों ने सोमवार सुबह 9 बजे यजमान महेश भट्ट चक्रा को संकल्प दिलाते हुए पूजा किया। राम आचार्य पूजा हो रही है, जिसे डॉक्टर रामानंद दास करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के दिन अयोध्या, मथुरा, काशी, दिल्ली के आचार्य पूजन कराएंगे। वही मेहमानों के आने का सिलसिला भी जोरों से शुरू हो गया है और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अयोध्या पहुंच जाएंगे 7-8 बजे पर। और जिस तरीके से देखा जाए पारुल, जो देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आज वो शाम को अयोध्या सरयू नदी पर पहुंचेंगे और वहाँ हर जो बात करें, ब्रज की बात करें, वो भगवा में एकदम बह जाएगा। जिस तरीके भगवा उस पर इतना कलर चढ़ा दिया जाएगा। और वो माँ जिस तरीके से दिवाली तो अभी नहीं आई है, पर राम मंदिर को देखते हुए दिवाली मनाने की आज संकल्प लिया है सीएम योगी ने। और सबसे पहले वो बात करें सरकारी आवास की बात करें, उनका जो लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग है उसमें भी दीपक जलाए जाएंगे। और खासकर अयोध्या तो है ही है, मथुरा, वृंदावन, काशी और प्रयागराज की अगर बात करें तो वहाँ एकदम दिवाली की तरीके से आज भव्य दिखेगा। क्योंकि सीएम योगी बहुत दिनों से इसका इंतजार था, जिसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी उसकी वो रखेंगे। भूमि पूजन के दिन अयोध्या की अगर बात करें, भगवा में होगा ब्रज। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर ब्रज धाम में उल्लास है। मथुरा से वृंदावन तक उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। मंदिरों में अनुष्ठान हो रहे हैं ब्रज को अयोध्या की तरह भगवा में मनाने के लिए। अगर बात करें विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसमें प्रतिनिधि भी पीछे नहीं है। उनका कहना है कि भूमि पूजन के अवसर पर ये लोग गांव घर घर दीपक जलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर सुरक्षा व्यवस्था की पालन करें, जिस तरीके से आपने कहा, एसपीजी ने तो अपना डेरा संभाला ही है। वह बात करें आईएनए की बात करें,
जितनी भी सुरक्षा कंपनियां हैं, जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, सब लगी हुई हैं। अयोध्या को चारों तरफ से सीज कर दिया गया है। कहीं का भी कोई व्यक्ति वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि देखा जाए सबसे बड़ा जो सदियों से, जो 500 साल बीत गए, लोगों को इंतजार था राम मंदिर का, उसका उद्घाटन और उसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। जिस पर लेकर अगर बात करें, जिस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी अपना एक ट्वीट दिया। जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने कहा भगवान राम सभी के। पर यहीं पर अगर बात करें पारुल, तो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने आरवाड़ी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, मुरली मनोहर जोशी और समेत राम जन्मभूमि आंदोलन के किसी नायक को न्योता नहीं दिया गया PM मोदी की तरफ से, ये उनका कहना है। और आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत ने भी अपनी जमीर के गर्वी रखा। बिल्कुल राजू, तो अयोध्या में राम मंदिर तो बनने जा रहा है, लेकिन राम तो सभी के हैं, पर सियासत में राम नाम का उपयोग हर बार हुआ है और राम मंदिर बनने से शुरू हुई ये चर्चाएं भी अब आने वाले दिनों में और भी सुनाई देंगी। ट्वीट हो, बयानबाजियां हो, बहुत हम देखेंगे, क्योंकि राम का नाम लेकर सब अपना काम करते हैं, ये भी हमने देखा है देश की सियासत में। बहरहाल शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। SPG ने, तमाम एजेंसियों ने पूरी व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं। अयोध्या से लगने वाली बाउंड्रीज को सील किया गया है। जो शहरी लोग हैं, रहवासी हैं, उनको पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश से भी गहरा ताल्लुक रखता है राम मंदिर। उमा भारती से लेकर तमाम राजनेताओं को भी इनवाइट किया गया है शिलान्यास के मौके पर। चलिए बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के 5 जिलों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश के करीब 65% एक्टिव केस इन्हीं 5 जिलों में से हैं। सरकार की कोरोना समीक्षा में सामने आया कि प्रदेश के कुल 34,285 संक्रमितों में से 64.83% सिर्फ 5 जिलों से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बड़वानी से हैं और यहां तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह कि 5 जिलों में अभी कुल 6,020, जबकि बाकी 47 जिलों में 3,266 एक्टिव केस हैं, यानी 5 जिलों में से प्रत्येक में औसतन 1,204 केसेस हैं, जबकि बाकी 47 में सिर्फ 69 केस। वहीं राजधानी में कोरोना का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को भोपाल में कोरोना के 108 नए केसेस देखे गए, जिसके बाद अकेले भोपाल में एक्टिव केसेस की संख्या 2,500 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि मंगलवार के दिन 65 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 4,372 पहुंच गई। लेकिन डराने वाली बात यह भी है कि राजधानी में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। भोपाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 192 हो चुकी है। हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि जिन जिलों में ज्यादा केसेस मिल रहे हैं वहां निगरानी रखी जा रही है और संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जब समीक्षा की गई तो ये बाहर निकल कर आया कि 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और बड़वानी बताए गए हैं। अंकुर अध्वर्य विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुर, लगातार केसेस का बढ़ना और जब समीक्षा की जाती है तो इन बड़े शहरों में से आंकड़े ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में कंट्रोलिंग के लिए और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कुछ और जानकारी कोरोना से जुड़ी आपके पास? कोरोना को लेकर लगातार जिस तरह से लॉकडाउन खुल गया है, उसके बाद जो अब कह सकते हैं केसों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों उनमें जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार इसकी चिंता तो कर ही रही है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से आज कह दिया है कि लॉकडाउन खोल दिया गया है और अब जनता को खुद अपना ख्याल रखना होगा, जागरूक होना चाहिएगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है लोगों के इलाज करने के लिए, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि राजधानी भोपाल में ही आज बात करें तो लगभग 108 केस कोरोना से संक्रमित लोग पाए गए हैं। वहीं अन्य शहरों में भी ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर बात करें अगर सरकार की, तो सरकार का यही कहना है कि लोगों को अब खुद जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, जागरूक होना ज़रूरी है, वरना ये
जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम अंकुर जब हम देख रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो फालतू लोग तफरी करने के लिए, महज घूमने के लिए निकल रहे हैं, उन्हें रोका जा सके। लेकिन जब अनलॉक की प्रक्रिया हम देखते हैं, ऐसे समय पर अगर कोई जा भी रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। लोग जागरूक होंगे तो कोरोना से हम जंग जीत पाएंगे। ऐसे में जागरूकता लोगों में कितनी है, वो कितना अपना खुद का ख्याल रखते हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। बहरहाल शुक्रिया अंकुर जानकारी देने के लिए। तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है राजधानी भोपाल में भी, और ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में बात यही निकलकर सामने आ रही है कि कोई बचाएगा आपको कोरोना से तो आप खुद, क्योंकि आप ही सबसे बड़े वॉरियर्स हैं और अपने आप का ख्याल आप सबसे ज़्यादा रख सकते हैं बनस्पत किसी और की बात आप कर लीजिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। राजधानी में पिछले 10 दिन से जारी लॉकडाउन मंगलवार सुबह खत्म हो गया और शहर के बाजार एक बार फिर खुलने शुरू हो गए। हालांकि बाजार खुलते ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अनलॉक में भी लगातार सख्ती बरकरार रखने की बात कही। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए शहर के सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने शहर के दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत देते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जिला प्रशासन ने व्यापारियों से साफ तौर पर कहा, व्यापारी खुद ये ध्यान रखें कि प्रतिष्ठान में ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी जिम और योग केंद्र खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन समीक्षा करने के बाद जिला प्रशासन जिम और योग केंद्र खोलने की गाइडलाइन जारी कर सकता है। प्रशासन ने यह भी समीक्षा करने की बात रखी गई है कि इस अनलॉक में क्या खोला जा सकता है और उसकी शर्तें क्या होंगी। और अनलॉक पर जानकारी दे रहे हैं वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। 10 दिन हमने लॉकडाउन देखा राजधानी भोपाल में वैभव, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। लेकिन सवाल यही कि अनलॉक के बाद जो भीड़ पनप रही और उसके बाद मौतों के आंकड़े और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के आंकड़े जो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में सब कुछ खोलना भी है, अनलॉक भी फॉलो करना है, लोगों की आवाजाही भी देखनी है और उन्हें सतर्क भी करना है। वैभव बिल्कुल, जिस तरह से अनलॉक 3 की शुरुआत हुई है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो मौतों का आंकड़ा है वो 900 के पार पहुंच गया है मध्य प्रदेश में। आज भी सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया कि अब अनलॉक हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब जनता को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। सरकारें जितना काम कर सकती थी, जितना काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत पूरी कर रही है, लेकिन अब बिना जनता के सहयोग के हम जो कोरोना के संक्रमण है उसको खत्म नहीं कर सकते। अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल में भी आज सुबह 5 बजे से लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अब आगे लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसको लेकर भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की अनुशंसा पर ही लॉकडाउन लगाया जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें लॉकडाउन पर चर्चा भी की जाए। तब स्पष्ट है कि लोगों को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। भोपाल, जबलपुर और साथ ही ग्वालियर, बड़वानी ऐसे जिले हैं जहां पर मध्य प्रदेश के 65% संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो इन 5 जिलों पर सरकार का फोकस है। सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की गई है। रोको टोको अभियान, एक मास्क फायदे, अनेक 3 तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि अब जनता को जागरूक किया जा सके, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो केवल सरकारों की बस की अभी बात नहीं रही, इसमें जन सहयोग से ही अब हम कोरोना को हरा पाएंगे। बिल्कुल, ऐसे में जन सहयोग सबसे बड़ा हथियार, अगर जनता समझ जाए तो ज़रूर कोरोना को हराया जा सकता है। और ऐसे में जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जहां हम बात कर रहे थे कि अनलॉक है, शॉप्स खोली जा रही हैं, दुकानें खोली जा रही हैं, जो व्यापारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है उन्हें भी ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। जो जनता है उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि आप कहीं पर भी जाएं तो आप यही समझें कि आपके आसपास कोरोना घूम रहा है, और अगर आप ये सोच के आप बाहर निकलेंगे तो ज़रूर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और बचाने के लिए हथियार है आपके पास, मास्क और सैनिटाइज़र, उसका उपयोग ज़रूर करें। कोरोना महामारी के बीच इंदौर जिला प्रशासन ने शहर के सभी बाजार खोलने का फैसला लिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने लेफ्ट राइट पॉलिसी को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद शहर के सभी बाजार अब सप्ताह के 6 दिन खुलेंगे, लेकिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी बरकरार रहेगा। अनलॉक को लेकर प्रशासन की तरफ से काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। जिला प्रशासन बाजार की भीड़ और सामाजिक दूरी पर भी ध्यान रखे हुए है और लापरवाही बरतने वालों पर
प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, व्यापारियों से बैठक के बाद जिला प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर 30 जुलाई से 6 दिन के लिए शहर भर के सभी बाजारों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया था। इस बीच लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का बखूबी पालन किया। इसी का नतीजा रहा कि जिले में केस ज्यादा नहीं बढ़े, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बाजार को खोलने का फैसला लिया है। और इंदौर में अब जो मार्केट खुला है, जो अनलॉक का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, लेफ्ट और राइट वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे हैं संजय, संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, ये अच्छी बात है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां इंदौर वासियों ने समझी और उसके बाद आंकड़ों में कमी आई। प्रशासन भी आगे आया, उन्होंने व्यापारियों की सुविधाओं के लिए उनसे बातचीत करके मार्केट को खोलने का इंतजाम किया। मार्केट खुले हुए हैं। ऐसे में जो सतर्कता या जो जागरूकता की हम लगातार बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम भोपाल की भी बात कर रहे थे, वो आपको दिख रही है लोगों में और इसी वजह से ही हम आंकड़े कम होते देख रहे हैं? देखो पारुल, जागरूकता तो लोगों में नजर आ रही है। 2 दिनों तक जो ईद और राखी का जो त्योहार था, तब तक तो ग्राहकी की जबरदस्त थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब हमारी टीम जब बाजार गई और बाजार में जाकर आकलन किया, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा था। आज ग्राहक ना के बराबर बाजार के अंदर नजर आए, क्योंकि कोविड का जो खतरा अभी भी बरकरार है। लोग कोविड के कारण जो है बाजार में आने से बच रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरह से ये निर्णय लिया कि सारे बाजार खोल दिए हैं, उससे व्यापारियों में बड़ा हर्ष है। व्यापारी बहुत खुश हैं। व्यापारियों ने जिला प्रशासन का भी धन्यवाद किया, नगर जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद किया, क्योंकि लंबे समय तक जो बाजार बंद पड़े थे, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो गया है, अब व्यापारियों को लगता है कि अब राहत मिलने की उम्मीद है। पारुल, बिल्कुल। और अगर हम अनलॉक की बात कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप हम ग्राहकी की बात कर रहे थे अभी, तो आपने बताया कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन व्यापारियों को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। अब ऐसे में बढ़ता क्राउड, व्यापारियों की सुविधाएं, क्या मार्केट प्रॉपर खुल रहे हैं? क्या व्यापारी जिनकी बात हम कर रहे हैं वो उतना सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि कई जगह इस तरह की भी खबरें आई कि व्यापारियों को दुकान खोलने के बाद जब हम लेफ्ट राइट का प्रोसेस देख रहे थे, उस टाइम नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि उतनी ग्राहकी नहीं हो रही थी, लोग नहीं पहुंच रहे थे। तो इस तरह की कोई खबर आपके पास? पारुल, अभी भी बाजार तो जरूर खुल गए, लेकिन ग्राहकों का अभी भी बाजार के अंदर आना ना के बरोबर है। आज हमने बाजार का सर्वे किया, मारोठिया बाजार गए, सराफा बाजार गए, कपड़ा बाजार गए, राजबाड़ा गए। इन क्षेत्रों में ग्राहक ना के बराबर नजर आए। दुकानें सभी खुली हैं, सारी दुकानदारें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रही हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रही हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक ही नहीं है। बाजार तो खुल गए। आज भी कोरोना को लेकर जो भय आम जनता के अंदर मौजूद है, वो भय अभी भी व्याप्त है और भय के कारण लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। संजय, ये तो सिर्फ उसी के लिए निकल रहे हैं, अदरवाइज आपको बाजार के अंदर ग्राहकी ना के बराबर नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी जो इंदौर में चहल पहल हम देखते थे, आज की तारीख में वैसा नहीं है। अच्छा, कोरोना कंट्रोल की बात क्या अगर हम करें तो कोरोना कंट्रोल करने के लिए क्या अभी भी पुलिस उसी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है, या मार्केट खुल गए हैं तो पुलिस साइड हो गई है? क्योंकि कई सारे इंदौर में ऐसे भी स्पॉट हैं जहाँ सकरी गलियों से ही होकर निकलना पड़ता है, तो जाहिर है वहाँ पर भी रोक टोक करना जरूरी होगा। क्या इंदौर में कोरोना कंट्रोल के लिए किया जा रहा है? कोरोना कंट्रोल के लिए तो जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 व्हीलर के अंदर, ऑटो के अंदर बैठ कर अनाउंस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी बनाए रखें। इस तरह की जागरूकता के लिए तो तमाम सारी चीजें हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। तो जाहिर है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों में खौफ है। लोग बहुत ज़्यादा जैसे इंदौर में खरीदारी करने के लिए निकलते थे, आज की तारीख में देखें तो वैसे नहीं निकल रहे हैं। व्यापारियों को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। व्यापारियों से बात करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ये डिसीजन लिया कि मार्केट खुलेंगे, लेकिन हफ्ते में 6 दिन और उसके अलावा लॉकडाउन की जो शर्तें थीं और तमाम नियमों का पालन करते हुए खोला जाएगा। लेफ्ट राइट वाला जो पहले डिसाइड किया गया था ऑप्शन, वो फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है।
चलिए अगली खबर की बात। नक्सली शहीदी सप्ताह के बीच दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस ने 10 किलो का कमांड बम, 3-3 किलो के 2 प्रेशर आईईडी बम को निष्क्रिय किया है। जानकारी के मुताबिक किरंदुल थाना क्षेत्र के हिरौली और पीरनार गांव की सड़क में नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस के इंटेलिजेंस को समय रहते मिली। सूचना मिलते ही जवानों ने मौके से बम और वायर बरामद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जवानों ने सतर्कता बरतते हुए बमों को डिफ्यूज भी कर दिया। आपको बता दें, दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव के लोन वर्राटू अभियान के तहत जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने इस कामयाबी को हासिल किया। अब तक लोन वर्राटू अभियान के तहत 70 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष सरेंडर किया। मुख्य धारा में ये तमाम लोग अब जुड़ रहे हैं। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, जानकारी देंगे नक्सली शहीदी सप्ताह और इस बीच एक बड़ी कामयाबी मिलना और कहीं ना कहीं जो अभियान चलाया गया है, जो कोशिश की गई है नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की एसपी अभिषेक पल्लव की तरफ से, उसका असर ही इसे देखा जाए दीपक जी कि अब जो बड़े बड़े जो घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश थी नक्सलियों की, वो कामयाब नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं सूचना के तहत ही सही, लेकिन पुलिस उस पर काबू कर पा रही है। इस अभियान से नक्सली बौखलाए हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में नक्सली जो सरेंडर करते जा रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। इससे बौखलाए हुए हैं और इस टाइप की वारदातों को ये अंजाम देने के हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और ये जो घटना है ये दंतेवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर किरंदुल से हिरौली और पीरनार वनांचल क्षेत्र के सड़क पे इन्होंने ये मुल्क जो है लगाए हुए थे। 10 किलो का कमांड बम और 3-3 किलो के आईईडी बम इन्होंने लगाया हुआ था और इन्हीं के नक्सलियों भाइयों द्वारा जो समर्पण किया गया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं, उन्हीं की निशानदेही पे इन्होंने इस बम को बरामद किया है। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोशिश है कि जो नक्सली हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और अब तक जो जुड़े हैं एसपी अभिषेक पल्लव की तरफ से जो अभियान चलाया गया लोन वर्राटू अभियान, उसके वजह से जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनकी निशानदेही पर इस जो कोशिश थी नक्सलियों की नुकसान पहुंचाने की, जवानों की, बम लगाए गए थे जगह जगह, उन्हें निष्क्रिय किया गया और समय रहते ये सारी चीज़ें हुई ताकि किसी भी तरह से जवानों को नुकसान भी नहीं पहुंचा। इसी के साथ 5 शहर 5 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।